इजराइल की बड़ी मुश्किलें, लिस्ट में एक और दुश्मन देश हुआ शामिल। युद्ध में अब तुर्की ने जाहिर किया अपने तीखे तेवर, इजराइल को चौतरफा घेरने का बनाया प्लान। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास को माना योद्धा। क्या तुर्की की एंट्री से बदलेगा इस युद्ध का समीकरण? जी हां दोस्तों, पिछले 3 हफ्ते से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में अब तुर्की ने उतरने का मन बना लिया है और इस लड़ाई में कूदने से पहले तुर्की ने जो तीखे तेवर जाहिर किए हैं वो इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि तुर्की के आला कमान की तरफ से हमास को लेकर ऐसी बातें कही गई हैं जिससे इजराइल टेंशन में आ गया है। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास को लेकर क्या बड़ी बात कही है, इस जंग में तुर्की इजराइल को किस तरह घेरने का प्लान बना रहा है और तुर्की की लड़ाई में कूदने से इस जंग के परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच युद्ध छुड़े 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस लड़ाई की ये आग बुझने के बजाय ज्यादा भड़कती ही जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही युद्ध में इजराइल के दुश्मनों की गिनती बढ़ती जा रही है और अभी हाल ही में इजराइल के दुश्मनों की लिस्ट में तुर्की का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल अमेरिका, जो अक्सर इजराइल के एक्शंस को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, उसकी इस बात का जवाब देते हुए तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमास को भी अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इतना ही नहीं, तुर्की ने हमास को ऐसे योद्धाओं का ग्रुप करार दिया है जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसे योद्धाओं को मुजाहिद कहा जाता है और इनका दर्जा काफी ऊंचा होता है, जबकि इजराइल और अमेरिका जैसे देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने संसद में खड़े होकर साफ शब्दों में यह ऐलान किया कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो आजादी और अपनी हक की जमीन के लिए लड़ने वाला मुजाहिदों का ग्रुप है जो अपनी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। तुर्की के इन तीखे तेवरों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी समय इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ कूद सकता है और ये चीज इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पहले ही उसके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि हमास एक सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो गाजा पट्टी से युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन को 1987 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इजराइल की सेना के साथ इनके कई युद्ध हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि लेकिन हमास के बनने के पीछे भी इजराइल ही जिम्मेदार है। वो कैसे, ये हम आपको वीडियो में आके बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले जरा तुर्की के इस युद्ध में शामिल होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तुर्की ने कोई पहली बार इजराइल को तीखे तेवर नहीं दिखाए हैं, बल्कि वो हमेशा से ही इस देश के खिलाफ रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की बिना किसी से डरे और पूरी तरह खुलकर हमास की तरह से मदद करने के लिए आगे आता रहा है। सूत्रों के अनुसार ये कई बार सामने आ चुका है कि तुर्की ही वो देश है जो हमास की आर्थिक रूप से मदद करता है। इस पर आरोप लगते हैं कि तुर्की अपने बैंकों के जरिए हमास को पैसा भेजता है।